रमाते चलो, सिद्ध हरिहर को मन में रमाते चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी। सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी। संयम पाएंगे हम भी कभी ना कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्ध आत्माओं के पावन सी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम उपकारी लाखों आत्माओं को परमात्मा के धर्म से जोड़ने वाले पूज्य दादा गुरुदेव श्री जिन दत्त सूरी आदि चारों दादा गुरुदेव श्री के पावन सी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य गण नायक श्री सुख सागर जी महाराज साहिब के पावन सी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्रीमद जिन कांति सागर सुरीश्वर जी महाराज साहिब के पावन सी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। भवसागर से डूबती हुई नैया को सहारा देने वाले मेरी श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्रीमद जिन मणिप्रभ सुरीश्वर जी महाराज साहिब के पावन सी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। अर्थविराज इष्टविर मुनिराज के चरणों में भावभरी वंदना। आज ओली जी का चौथा सूर्योदय हमारे जीवन में कुछ करने के लिए उदित हुआ है। इन दिनों में शास्त्रकार ने गुरु गौतम स्वामी भगवंत ने 9 पद की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि अनादि काल से जो हमारा मन वासनाओं में विकसित हुआ है, उस मन को 9 पद की आराधना के द्वारा शुद्ध करे, सही करे। क्योंकि अनादि काल से हमारा मन काम वासनाओं में इतना पागल हो गया है कि उसे उत्थान और पतन का कोई भान नहीं रहता है। लाभ हानि हमारे जीवन में हमारे हाथ में नहीं है। हर व्यक्ति लाभ के लिए ही पुरुषार्थ करता है, लेकिन लाभ हानि होना वो हमारे हाथ में नहीं है। हर व्यक्ति, हर जीव लाभ के लिए ही दौड़ता है कि मुझे कुछ लाभ मिले। ये नहीं केवल धन के लाभ की कामना करता है, व्यक्ति धन के लाभ की कामना करता है, लेकिन हर तरह के लाभ को प्राप्त करना चाहता है। मैं वहाँ जाऊँगा, मुझे पद मिलेगा, ये भी लाभ का। हर चीज में व्यक्ति लाभ ढूंढता है, लेकिन लाभ होना या न होना वो हमारे हाथ में नहीं। वैसे ही सुख दुख भी हमारे हाथ में नहीं। सुख और दुख क्या मिलेगा वो पता नहीं, क्योंकि वो हमारे हाथ में। हर जीव सुख ही चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है। चाहता है दुख अगर व्यक्ति को फ्री में रहते हुए कोई लेना नहीं चाहता, और सुख की कामना हर जीव करता है, हर प्राणी करता है।
क्योंकि हर प्राणी को सुख ही प्रिय लगता है, सुख ही अच्छा लगता है। लेकिन सुख दुख मिलना वो हमारे हाथ में नहीं है। वो किसके हाथ में? कर्मों के हाथ में। यूं कहे, कर्मों का अगर विश्लेषण करें तो पुण्य और पाप के हाथ में। पुण्य होता है तो सुख मिलेगा और पाप होता है तो दुख मिलेगा। पुण्य का उदय होता है तो व्यक्ति को सुख मिलता है, पाप का उदय होता है तो दुख मिलता है। तो यानी सुख दुख भी हमारे हाथ में नहीं है। जय और पराजय भी हमारे हाथ में नहीं है। चुनाव होता है, दोनों पार्टी मेहनत करती है। दोनों पार्टी किसके लिए मेहनत करती है? जीत के लिए करती है। हर व्यक्ति जीत के लिए ही पुरुषार्थ करता है, जीत की ही कामना करता है। लेकिन जीत मिलना वो हमारे हाथ में नहीं होता है। जैसे इसमें चुनाव हुए तो जनता के हाथ में कि किसको जिताना। किसके हाथ में? जनता के हाथ में किसको जिताना है। लेकिन अपने हिसाब से कहे तो जय और पराजय हमारे हाथ में नहीं। किसके हाथ में? कर्म। पुण्य का उदय होता है, शुभ प्रकृति का उदय होता है तो व्यक्ति की जीत हो जाती है, वो आगे बढ़ जाता है। और पाप प्रकृति की उदय होता है तो व्यक्ति हार जाता है, पीछे हो जाता है। तो ये सुख दुख भी, जय और पराजय भी हमारे हाथ में नहीं है। और जन्म मरण भी हमारे हाथ में नहीं है। जन्म और मरण हमारे हाथ में है कि ये सोचेंगे कि मेरा जन्म उसी नक्षत्र में हो, पुष्य नक्षत्र में हो, उस समय हो जब सभी ग्रह उच्च हो, सभी प्रकृति अनुकूल हो। ये कोई हमारे हाथ में है? सब नहीं है। जन्म लेना भी हमारे हाथ में नहीं है और मरण प्राप्त करना भी हमारे हाथ में नहीं है। और आजकल वैसा सेटिंग नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपने शास्त्र कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। अपने शास्त्र कहते हैं, भले वो निमित्त बनते हैं, कितनी सेटिंग कर लो, लेकिन जिस आत्मा की भव्यता होती है उसी आधार पर उसका जन्म होता है, उसी समय जन्म होगा। आत्मा की भव्यता के आधार पर ही व्यक्ति का जन्म होता है। किस समय होना है, किस नक्षत्र में होना है, उस तय होता है। ऑपरेशन कराते हैं तो ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ? नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है, उसको कोई बाधा हो रही है, कोई तकलीफ हो रही है, तब व्यक्ति ऑपरेशन करा के उसको बाहर निकालता है। लेकिन ऑपरेशन ये नहीं है कि ऑपरेशन करके समय से पहले ही निकाल ले, ये कभी नहीं होगा, ये संभव ही नहीं है। तो इसलिए शास्त्रकार कहते हैं जन्म मरण भी हमारे हाथ में नहीं है, कब क्या होगा। लेकिन जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु तीनों हमारे हर समय में साथ ही रहते, लगे ही रहते। रोग, बुढ़ापा और मृत्यु ये हमारे साथ लगे ही रहते। कब रोग आ जाए पता नहीं, कब बुढ़ापा आना ही है और कब मृत्यु आ जाए पता नहीं। ये बिना सूचना देने आता है, रोग भी बिना सूचना दे के आता है। हमें मालूम नहीं था कि मुझे शुगर होगी और अचानक एक दिन शुगर खून टेस्ट करना है, खून दिया तो क्या आपको ब्लड प्रेशर शुगर है आपको? अब आमंत्रण तो दिया था क्या पता दिया, लगाया था आम होके मैं आऊँगी, ऐसा कुछ नहीं सूचना दी थी। तो रोग भी सूचना नहीं देता है और बुढ़ापा भी सूचना दे के आता है। आप अगर अपने बचपन का फोटो देखें तो कभी आप बता सकते हैं कि मैं पहले इतना था, इतना कब हो गया, इतना कब हो गया, तारीख बता सकते हैं? शरीर सफेद बाल, वो सफेद बाल तो आजकल बच्चे के भी आ जाते हैं, वो आज का जमाना गया। लेकिन शरीर आपका कब बढ़ा, इतना लंबा कब हुआ पता चला, किस तारीख को हुआ पता नहीं चलता। और बुढ़ापा कब आता है पता? बुढ़ापा व्यक्ति के दो तरह होता है, एक तो व्यक्ति शरीर से बूढ़ा होता है और एक व्यक्ति मन से बूढ़ा हो जाता है। और जो व्यक्ति मन से बूढ़ा हो जाता है वो जवानी में भी बूढ़ा हो जाता है।
मन से बुढ़ा हो गया। शरीर से बुढ़ावा इतना दुखदायी नहीं होता है, लेकिन जो मन से, इसको अपन कहते हैं इस व्यक्ति का विल पावर बहुत मजबूत है। कहते हैं इस विल पावर मजबूत है। मेरी बहन आती है, मेरे उम्र होगी 70 से ऊपर होगी मेरे हिसाब से है, लेकिन आज भी 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल चल के हो जाते हैं। इसको क्या कहेंगे अपन? विल पावर। विल पावर अगर मजबूत है, यानी मन मजबूत है, तो व्यक्ति बुढ़ापे में भी हार नहीं मानता, वो दुखी नहीं होता। तो वो हमारे हाथ में नहीं, कब आएगा हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि शरीर बुढ़ापा, कोई व्यक्ति 40 साल में बूढ़ा हो जाता है, कोई 50 वर्ष में, कोई 60 वर्ष, और कोई 80 वर्ष में बूढ़ा नहीं लगता है, 90 वर्ष में होता है। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उत्थान और पतन वो हमारे हाथ में है। आत्मा का उत्थान करना या पतन करना वो हमारे हाथ में होता है। तो अनादि काल से जो हमारा मन काम वासनाओं में अंधा हो जाता है, इसलिए उसे कुछ नजर नहीं आता है, वो मन पागल हो जाता है। संसार की कामनाओं में, संसार की वासनाओं में मन इतना अंधा हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता, वो पागल हो जाता है, मन पागल हो जाता है। जैसे कि एक बार पागल खाने में आग लग गई, पागल खाना में आग लग गई, तो फायर ब्रिगेड वाले आए, सीढ़ियाँ लगाई कि जल्दी नीचे उतर जाओ, आग लगी, नीचे उतर जाओ। और पागल नाच रहे, खुशियाँ मना रहे, अरे नीचे उतर जाओ, चल जाओगे, आग लगी है। पागल नाच रहे हैं और कहते कहाँ आग लगी है, तो होली है, ये तो वो नाच रहे, मस्ती में न झूम रहे। वैसे ही आपको वासनाओं की, कामनाओं की, काम की वासना की जो आग लगी है, आपको साधु संत बार बार उसको बाहर निकालने के लिए आपको आते हैं, बाहर आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ो, बाहर आ जाओ। आप कहते हैं कहाँ आग लगी है, यहाँ तो मौज और मस्ती है, यहाँ तो मौज और मस्ती है, कहाँ यहाँ आग है। साधु संत बाहर बार कहते हैं ये आग से बचो, बाहर आ जाओ, लेकिन व्यक्ति वासना और काम में इतना अंधा हो जाता है, उसको आग नजर नहीं आती, उसको तो मस्ती और मौज नजर आती है। तो इस मन, विकसित मन को सही रास्ते पे लाने के लिए 9 पद की आराधना। श्रीपाल और नैना सुंदरी के मन में जो गुण प्रकट हुए, जो सदाचार, जो विनय, जो व्यवहार शुद्धता, जो आचार शुद्धता, जो ये गुण प्रकट हुए, वो किस कारण से हुए कि पूर्व भाव में भी उन्होंने 9 पद की आराधना की थी, और उसके फलस्वरूप उनके मन में आज भी सदाचार के, सहजता के, व्यवहार, शुद्ध व्यवहार, आचार, ये सब गुण प्रकट हुए। इसके कारण 9 पद की आराधना। तो ये 9 पद की आराधना आपके विकसित मन को, हमारे मन में गुण प्रकट हो, आत्मा के गुण प्रकट हो, उसके लिए 9 पद की आराधना होती है। लेकिन आराधना हम करते हैं, आराधना भी करते हैं, ओली करते हैं, आमिल करते हैं, क्रिया भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन जब तक मन, विकसित मन से अगर आराधना करेंगे तो आराधना का कोई फल नहीं मिलेगा। उस आराधना से आत्मा के गुण प्रकट नहीं हो सकते, क्योंकि आप तो उसमें ही अंधे हैं, उसमें ही पागल है, उसमें ही मस्त है, इसमें काम वासना में मस्त है, विकसित मन को पुष्ट कर रहे हैं। तो उस आराधना से आत्मा गुण प्रकट नहीं हो सकते। जो शुद्ध आमिल ओली करते हैं, जो आराधना 9 पद की आराधना करनी है, तो जो छरी पाली का पालन करते हैं ना आप संघ में, वही छरी पालिक, वो छरी पालक अगर 9 पद की आराधना में कर लें, वो आराधना आपके आत्मगुणों को प्रकट करेगी।
सवारी कौन सी होती है? पैदल चलना, तो यहाँ मंदिर आना है तो पैदल आओ और भूमि संथाना करो, भूमि पर बिस्तर गिरने पर नहीं, और एक टाइम का आहार करते ही हैं, और ब्रह्मचारी का पालन करें, सचित का त्याग करें। ये सब अगर बातें पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए अगर हम 9 पद की आराधना करते हैं तो वो आराधना आपके आत्मगुणों को प्रकट कर सकती है। लेकिन केवल अमल करने से, क्रिया करने से आराधना नहीं होती है। वो तो ठीक हम करते ही हैं, लेकिन इतनी होली कि क्या हमारे स्वभाव में परिवर्तन आया? क्या हमारे भीतर में आत्मगुण प्रकट हुए? क्या हमारे भीतर में विनय विवेक का बोध हुआ? यूं आराधना, कितनी आराधना के लिए कितने जन्मों तक करता है, लेकिन जब तक शुद्ध भावों से, नियमों का पालन करते हुए दृढ़ता से अगर हम आराधना करते हैं तो वो आराधना आपकी आत्मा गुणों को प्रकट करता है, और वो आराधना से हमारे कर्म निचला होती है, हमारी आत्मा उद्गामी बनती है। तो 9 पद की आराधना में हमने 2 दिन 3 दिन, पहले 2 दिन देव पद की आराधना की और 2 दिन देव पद की आराधना की। अब गुरु पद की आराधना कर रहे हैं। गुरु पद में कल हमने आचार्य पद की आराधना की और आज हम उपाध्याय पद की आराधना। अत्यंत पुण्य के भंडार होते हैं, सिद्ध सुख के भंडार होते हैं, आचार्य सदाचार के भंडार होते हैं, तो उपाध्याय विनय के भंडार होते हैं। एक से एक बढ़ के पद है। अरियंत से बड़ा सिद्ध होता है, सिद्ध की महिमा है, क्योंकि अरियंत भी आखिर में सिद्ध बनता है। लक्ष्य तो उनका भी सिद्ध पद प्राप्त करना है। अरियंत से बढ़ के आचार्य बताए, क्योंकि उन अरियंत और सिद्ध का स्वरूप बताने वाले आचार्य। और उपाध्याय विनय, सदाचारी बनाना है तो आचार्य पद की आराधना करें, और विनयशील बनाना है तो उपाध्याय की आराधना जाप करें। विनय बिना विद्या नहीं, विद्या बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना संकित नहीं। या यूं के विद्या बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना चरित्र नहीं, और चरित्र बिना मुक्ति नहीं। तो विनय का कितना महत्व बताया। विनय बिना विद्या नहीं आती। विनय ददाति विनयम, विद्या ददाति विनय। उल्टा है, विनय बिना विद्या नहीं, और विद्या आ गई तो विनय अपना विनय आ जाएगा। तो विनय, उपाध्याय भगवंत विनय के भंडार होते हैं। उनके जीवन में विनय है, और कोई भी उनके पास आता है तो उनका काम क्या है? उपाध्याय भगवंत का ज्ञान देना। कोई भी आए उनको विनय से ज्ञान देते थे, सहज होकर ज्ञान देते थे, सहजता से, सरलता से, विनय के भावों से ज्ञान देते थे। और आचार्य को आचार्य के योग्य बनाने वाले कौन? आचार्य को आचार्य के योग्य बनाने वाले कौन? उपाध्याय भगवंत। क्योंकि ज्ञान तो उपाध्याय भगवंत देते हैं। ज्ञान देने का काम कौन करते हैं? उपाध्याय भगवंत करते हैं। आचार्य उपाध्याय के पास ज्ञान प्राप्त करते हैं, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद योगी बनते हैं, शुद्ध अर्थ के ज्ञाता बनते हैं। तब कहीं जाके क्या बनते हैं? आचार्य। तो आचार्य को योगी बनाने वाले कौन? तो हमारे यहाँ एक से एक पद है।
अर्यंत सिद्ध बना, सिद्ध की महिमा और आचार्य की महिमा बताई कि अर्यंत के अनुपस्थित में आचार्य की तीर्थंकर के समान बताए, क्योंकि तीर्थंकर तो जितना आयुष्य होता है उतना ही देशना देता है, उतना ही भवी जीवों को मोक्ष पहुंचाता है। लेकिन आचार्य भगवान तो आज 2600 वर्ष तक, भगवान के निर्माण की 2600 वर्ष हो गए, आज तक शासन को चलाने वाला, शासन को गतिमान करने वाले कौन होते हैं? आचार्य। तो तीर्थंकर से भी बढ़ के क्या बताएं? आचार्य की महिमा बताई, क्योंकि इतने लंबे समय तक शासन को चलाना, शासन को गतिमान रखने का काम आचार्य भगवान करते हैं। लेकिन आचार्य को आचार्य के योग्य बनाने वाले उपाध्याय। तो उपाध्याय आचार्य से भी बड़े महत्व बताए। तो उपाध्याय भगवान ऐसे विनयशील होते हैं कि बड़ों का भी विनय करते ही हैं, लेकिन छोटों का भी विनय करते हैं। बड़ों पर ही पसाई करी, छोटे के प्रति विनय साचवी नहीं, अत्याचार बोलते हैं। बड़ों के प्रति पसाए, लेकिन छोटों का भी विनय, योग्य विनय नहीं किया तो भी मिच्छाम गुण। तो उपाध्याय भगवान विनय के भंडार होते हैं। हर व्यक्ति, हर शिष्य को, कोई भी आए उनके पास, वो उनको ज्ञान देते हैं और योग्य बनाते हैं। और ज्ञान कौन सा देते हैं? सम्यक ज्ञान देते हैं। सम्यक ज्ञान का अंत होता है वो जो ज्ञान आत्मा के उत्थान में निमित्त बनता है, वो सम्यक ज्ञान होता है। बाकी आप इस व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, डिग्रियां प्राप्त करते हैं, वो आत्मा उत्थान में निमित्त नहीं बन सकते। तो इसलिए वो सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान की परिभाषा यही है, जो ज्ञान आत्मा के उत्थान में निमित्त बनती है, उपयोगी बनती है, सहयोगी बनती है, वो सम्यक ज्ञान है। तो उपाध्याय भगवान सम्यक ज्ञान देते हैं कि वो आगे जाके उनकी आत्मा का उत्थान हो। तो विनय, क्योंकि विनय ही धर्म की नींव है। धर्म की नींव क्या है? विनय। विनय मूलो धर्मो, धर्म का मूल ही विनय है। विनय के सिवाय व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकता किसी क्षेत्र में, चाहे व्यवहारिक क्षेत्र हो, उसमें भी अगर आपको आगे बढ़ना है, यश प्राप्त करना है, कीर्ति प्राप्त करना है, तो आपका व्यवहार कैसा होगा? विनय। आप व्यापार करते हैं, अगर व्यापारी के साथ, ग्राहक के साथ विनय का व्यवहार करेंगे तो व्यापारी, ग्राहक वापस दूसरी बार आएगा। और अगर आप व्यापारी के साथ विनय का व्यवहार नहीं करते, तुच्छ व्यवहार कर रहे, तो दूसरी बार ग्राहक भी। तो हर जगह इसका महत्व बताया। बाहर की सांसारिक क्षेत्र में भी विनय जरूरी है, तो आत्मा के क्षेत्र में, एक आत्मा के क्षेत्र में एक विनय गुण आ गया तो बाकी गुण धीरे 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 अपने आप आ जाते हैं। अगर विनय नहीं है तो दूसरे गुण भी आपके भीतर में नहीं आ सकते। विनय होगा, बड़ों के प्रति विनय होगा तो बड़े कुछ भी बोलेंगे तो आपके भीतर में क्रोध नहीं आएगा। और अगर विनय नहीं है तो झट से उछलगनता आ जाती है, क्रोध आ जाता है, उनके मन बड़ों के प्रति, बड़ों का आप अपमान कर देते हैं, अपमान कर बैठते हैं। अब आप देख लो, संसारिक शिक्षा व्यक्ति अगर थोड़ी डिग्रियां प्राप्त कर ले तो अगर पिताजी कुछ कहे, रहने दो, आपका आता क्या है, ये भाव क्यों आते हैं ऐसे? क्योंकि विनय का अभाव है। और जब तक जीवन में विनय नहीं आएगा तो व्यक्ति का जीवन शुरू नहीं होता। कौन सी शुरू नहीं होता? यानी आत्मा के क्षेत्र में उसका जीवन प्रवेश नहीं होता है। आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश करने की पहली सीढ़ी है विनय। इसलिए उत्तारण सूत्र में परमात्मा ने विनय की ही व्याख्या की है। पूरा शास्त्र विनय पर भरा हुआ है। उत्तारण सूत्र पढ़ो आप, अभी गुरुमास सूरत में उत्तारण सूत्र पर वाचना देते हैं तो कितना बताए विनय के प्रति। तो विनय ही जीवन में प्रगति का एक सूत्र है, एक सीढ़ी है, एक माध्यम है। अगर जीवन में विनय नहीं है
तो व्यक्ति भले ही मन में राजी हो जाए, अहंकार पुष्ट कर ले। विनय के बिना अहंकार आता है, क्रोध आता है, मान आता है, और विनय विरुद्ध माया भी होती है, लोभ भी होता है। ये सब विनय के अभाव में होता है। विनय आ गया, श्रेष्ठता आ गई, तो व्यक्ति जीवन समझ के जीता है, हर क्रिया समझ के करता है। तो इसलिए उपाध्याय भगवंत का यह महत्व बताया कि उपाध्याय भगवंत कैसे होते हैं। ज्ञान के भंडार होते हैं और ज्ञान दाता होते हैं। ज्ञान दाता होते हैं, ज्ञान दाता, ज्ञान देने वाले। कोई भी आओ, ज्ञान हर समय तैयार रहते हैं, एक क्षण भी प्रमाद नहीं करते। उपाध्याय भगवंत एक क्षण भी प्रमाद नहीं करते। कोई पढ़ने वाले आते हैं तो पढ़ाते वासना देते हैं, और नहीं आए तो खुद अपना स्वाध्याय में लीन हो जाते हैं, लेकिन एक क्षण का प्रमाद भी नहीं करते। तो ऐसे उपाध्याय भगवंत, ये जो 3 गुरु हैं, ये अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। आचार्य भगवंत का काम है संघ का संचालन करना, तो उपाध्याय भगवंत का काम है ज्ञान देना, उसको योग्य बनाना। हर अलग अलग ये व्यवस्थाएं है। एक पद शोभा के लिए नहीं है कि पद भी मिल गई, शोभा के लिए उपाध्याय लगा दिया, ये शोभा के लिए नहीं है। क्यों? उस अनुसार उनके भीतर में योग्यता चाहिए, गुण चाहिए, क्षमता चाहिए। और बिना योग्यता, बिना क्षमता, बिना गुण अगर उपाध्याय आचार्य बना दिए तो क्या, कितने आचार्य ऐसे हैं जो अकेले घूमते हैं, कितने उपाध्याय हैं जो ऐसे ही भटकते हैं, कोई अकेले घूम रहे, कोई उनकी वैल्यू भी नहीं होती, कोई संघ भी उसकी वैल्यू नहीं करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बिना योग्यता, बिना ज्ञान, बिना क्षमता अगर आप उसे पद दे देते हैं, पद तो कोई शोभा के लिए नहीं है, कोई टाइटल नहीं है, टाइटल नहीं है, आचार्य उपाध्याय टाइटल नहीं है, क्या के लगा दिया। उनकी अलग अलग जिम्मेदारी होती है, योग्यता होती है। योग्यता के आधार पर अगर जब पद दिया जाता है, वो व्यक्ति आगे जाके संघ का संचालन करता है, सुव्यवस्थित संचालन करता है, संघ को आगे ले जाता है और भव्य जीवों को मोक्ष का मार्ग बताता है। तो यहाँ आज उपाध्याय पद की आराधना करें, तो उपाध्याय की आराधना करते समय हमारे मन में एक ही भाव, एक ही कामना होनी चाहिए कि गुरु हे उपाध्याय भगवान, मेरे भीतर में भी विनय गुण प्रकट हो जाए, मैं भी विनय को पुष्ट करूं, विनय को जीवन में उतारूं और जीवन में उतार के जीवन को आगे बढ़ाऊं और ज्ञान को सम्यक बनाऊं। विनय से ज्ञान को सम्यक बन जाता है। विनय होता है नहीं तो हर व्यक्ति हर चीज को विनय की दृष्टि से देखता है, सुदृष्टि से देखता है, उसका अर्थ सुदृष्टि से निकाल लेता है। जैसे कोई अगर मुझे कोई पागल कहे, किसने कहा पागल है, तो मेरे पास विनय है तो मैं उसका भी अर्थ निकालूंगा। पा यानी पाप, ग यानी गलाना, जो पाप को गलाता वो पागल, तो मैं पाप गले हूँ, मैं पाप को गलाने के लिए बैठा हूँ। तो अगर विनय है तो सम्यक चिंतन होता है और सम्यक चिंतन से हर अर्थ का व्यक्ति सम्यक अर्थ निकाल देता है। कोई कहे व्यक्ति गद्दा है, अगर आपको गाली लगती है, लेकिन अगर सम्यक अर्थ अगर व्यवस्थित करे, गद्दा यानी गलत धारणा में जीने वाला गद्दा, गलत धारणा में जीता है वो गद्दा है। अब गद्दा देखना जब हरियाली होती है नहीं ज़्यादा तो चढ़ता नहीं, भौंकता रहता है, घूमता रहता है। जब हरियाली थोड़ी कम हो जाती है तो सोचता है कि मैंने सारा घास चल लिया, फिर उखाड़ता है। गलत धारणा में जीता वो, तो आप क्या गलत धारणा नहीं जीते?
नहीं जीते? तो फिर क्या है? तो इसलिए अगर व्यक्ति किसी बात को अगर सम्यक निकाल दे, अगर विनय है तो शिष्ट आ गए, शिष्टता आ जाती है, तो हर चीज का अर्थ सम्यक निकाल। तो अगर इस विनय आ जाए तो समझ आ जाती है, तो कोई कितनी भी गाली दे तो मन में आक्रोश नहीं आएगा उस गाली का अर्थ। एक बार स्कूल में मास्टर के सामने मुझे कहा तेरा बाप मर गया, तो मैं तो मुस्कुराने लगा। तो मास्टर जी कह रहे तुम कोई गाली दे रहा तुम मुस्कुरा रहा है? अरे मास्टर जी ये बोल रहा है तो मेरे बाप की उम्र बढ़ी है, घटी थोड़ी। बोलने से कोई मरता है? बोलने से क्या उम्र बढ़ती है? आयुष्य जितना होगा तुम्हारे क्या, कहने से कोई पता नहीं है। तो फिर अपना अगर उसको गाली समझ कर स्वीकार कर ले तो मन में क्या पैदा होगा? क्रोध पैदा होगा। इसलिए गाली को स्वीकार मत करो, और गाली दिए तो समझ लो जो देने वाला देगा, इसके कहने से कुछ होने वाला नहीं। कोई अगर व्यक्ति मुझे चोर कहे तो मैं अपने आप को जानता हूँ, अगर मैं चोरी की है तो मैं चोर हूँ, अगर नहीं की तो मैं नहीं हूँ। तो इसके कहने से मैं चोर बनूंगा नहीं। तो अगर ऐसा चिंतन कब आएगा? जब मन में विनय के भाव प्रकट होंगे, तो विनय से शिष्टता आएगी, शिष्ट चिंतन बदलेगा, सम्यक चिंतन हो जाएगा। तो सम्यक चिंतन होने से कोई भी बात को वो गलत अर्थ नहीं निकालता। तो आज उपाध्याय भगवंत की हम आराधना कर रहे हैं। उपाध्याय भगवंत का हमारा ऊपर बहुत उपकार है कि उपाध्याय भगवंत ने ही ज्ञान दे के योग्यता प्रदान की और आचार्य को भी आचार्य पद के योग्य बनाया। तो इसलिए उपाध्याय भगवंत का बड़ा उपकार है हमारे जीवन। अब यहाँ उपाध्याय भगवंत का रंग हरा क्यों? हरा नहीं, नीला है। जिस प्रकार आकाश का रंग कैसा है? नीला, और सागर का रंग कैसा है? नीला। तो आकाश के समान वो विशाल होते हैं, हृदय वाले होते हैं, विशाल हृदय वाले होते हैं, और सागर की तरह गंभीर होते हैं। आकाश के समान विशाल हृदय वाले और सागर की तरह गंभीर होते हैं। कौन? उपाध्याय भगवान। और यूं देखे, ज्ञान जैसे ज्ञान की रोशनी बढ़ाने वाले कौन? उपाध्याय भगवान। अगर आपका आंख का ऑपरेशन हो तो आपके आंख के आगे पट्टी कौन से कलर की लगाती है? हरे कलर की। हरा रंग क्या करता है? आंख की रोशनी बढ़ाता है। हरा रंग आंख की रोशनी बढ़ाता है। वैसे ही उपाध्याय भगवान ज्ञान रूपी रोशनी बढ़ाने वाले कौन है? उपाध्याय। ज्ञान रूपी नेत्र देने वाले कौन है? उपाध्याय भगवान। ज्ञान रूपी प्रकाश देने वाले कौन है? उपाध्याय भगवान। इसलिए उनका रंग हरा बताया। हर रंग के पीछे भी गुण होते हैं, उनके गुणों के आधार पर उनका वर्ण बताया। तो आचार्य भगवान का वर्ण ऊपर हरा बताया। इस प्रकार हम आज उपाध्याय भगवान की आराधना करेंगे और शुद्ध भावों से करेंगे, और ये भाव बाते हुए कि मेरे जीवन में विनय आए और विनय भीतर में प्रकट हो, ताकि हमारे सारे दुर्गुण मिट जाएं, सारे सद्गुण मेरे भीतर में प्रकट हो, और मैं सम्यक ज्ञान से मेरी आत्मा के उत्थान के लिए सम्यक ज्ञान का मैं उसमें आगे बढ़ूं और धीरे धीरे मेरी आत्मा का उत्थान कर सकूं। ऐसी भावों के साथ हमें उपाध्याय पद की आराधना करनी है। गणिवल्लभ जी की पद है, वो किसके नजदीक आते हैं? उपाध्याय, आचार्य। मैंने क्या होता था, गणि का मतलब क्या होता है कि पहले जमाने में साधु बहुत होते थे, ठीक है ना? तो 100 साधुओं का एक मोनिस्टर बना दिया। क्या बना दिया? मोनिस्टर। क्लास में मोनिस्टर बनाता नहीं, वैसे ही 100 साधुओं को संभालने के लिए एक गणि बना दिया कि वो गण यानी उनको उस 100 साधुओं के गणनायक यानी गण दी, वो 100 साधुओं को संभाले, व्यवस्था उनका सुरूप से संचालन करें, उनकी व्यवस्था करें। वो क्या होता है? गणि। एक तरह का मोनिस्टर है
कि 100 जनों का एक हेड बना दिया, मिनिस्टर बना दिया, वैसे ही गणी का काम है व्यवस्था करना, सब साधुओं की उनकी गण की व्यवस्था करना, इसलिए उनकी गण की व्यवस्था करना वो गणी। प्रजापाल महाराजा जब ललितांग मंत्री ने याचना की उम्मा राणा के लिए, एक कन्या की याचना की, पहले क्षण तो प्रजापाल के मन में आया, सोचा कि अरे कोड़ी को कौन कन्या देगा, कोड़ी को कौन कन्या देगा, मेरे राज्य में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो अपनी कन्या कोड़ी के साथ शादी दे दे, कोई नहीं होगा। नहीं मैं कोड़ी मैं कन्या नहीं दे सकता हूँ, और कोई भी मांग लो मैं दे दूंगा। उसने कहा, ललितांग ने कहा, मुझे और किसी की आवश्यकता, हमारे पास सब कुछ है, धन धान सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ है, बस एक कन्या की कमी है, उसकी याचना करने आए। अगर आप नहीं देंगे, हमें अगर खाली भेजेंगे तो जहाँ भी जाएंगे यही कहेंगे, प्रजापाल याचकों को निराश भेजते, खाली भेजते। अब प्रजापाल चिंतन कर रहा है, और चिंतन करते करते उनके भीतर में, उनकी आंखों के सामने मैनासुंदी आ गई, क्योंकि मैनासुंदी ने बात तो सही कही थी पिताजी को आत्मा उद्धार के लिए, कि पिताजी अहंकार करके, मान का पोषण करके आत्मा का पतन न करे, मान का पोषण। और मैनासुंदी ने अगर मान का पोषण नहीं किया तो प्रजापाल के मन में क्या आया, क्रोध आया, आक्रोश आया। लेकिन मैनासुंदी विचलित नहीं हुई, पिता के क्रोध को देख के भी विचलित नहीं हुई, वो अपने सिद्धांत पर अडिग रही। उसने कर्मवाद की गूढ़ रहस्य को ज्ञान प्राप्त किया था, गूढ़ रहस्य उसने जाने थे कि कर्मवाद क्या होता है। हर जीव कर्मों के आधार पर ही सुख दुख भोगता है, हर जीव, कोई भी जीव, मनुष्य नहीं, हर जीव। तो आप देख ले, एक कुत्ता गलियों में भटकता है और एक कुत्ता एसी में रहता है, ये क्या है? घर में क्यों? एक गाय एसी में रहती है, पूरी मच्छरदानी लगी रहती है, एक मच्छर भी, एक मक्खी भी नहीं आती है, और एक गाय बेचारी दिन भर पहुंच हिलाती मच्छर, यूं गलियों में भटकती है। ये सब क्या है? कर्म। इसलिए कर्म बंधन करते समय पता नहीं चलता है, जब कर्म का जब जीवन में उदय आता है तब आंखों में आंसू आता है। इसलिए हमेशा मैं एक शब्द हमेशा कहता हूँ, रीजन और रिजल्ट। वो हमेशा ध्यान रखो, रीजन छोटा होता है लेकिन उसका रिजल्ट खतरनाक आता है। तो मैनासुंदी कर्मवाद पर अडिग थी, वो अपने सिद्धांत पर अडिग थी, विचलित नहीं हुई। और जब मंत्री ने विवाद बढ़ते देखा और राजा को वहाँ से दूर किया और वन में शिकार खेलने के लिए, वन में भ्रमण करने के लिए गए, और जब मैनासुंदी आंखों में आई, आंखों के सामने मैनासुंदी आई, और ये विचार आया कि मैनासुंदी कहती है मेरे भाग्य में होगा वही हो जाएगा, आप कुछ भी करने वाले नहीं। संबंध भी व्यक्ति का जन्म से ही एक दूसरे का संबंध जुड़ जाता है, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए पता नहीं होता। लेकिन कभी देखना, कभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते उस लड़के की, उसके साथ भी शादी हो जाती ना, आप जानते हैं, कल्पना भी नहीं करता, फिर भी उसका संबंध था, योग था, तो उसके साथ जुड़ जाते। तो मैं प्रजापाल को ये जब मैनासुंदी आंखों के सामने आई तो प्रजापाल ने कहा ठीक है, तुम कल राज्यसभा में आना, उम्मा राणा को लेके आना। दूसरी राज्यसभा भरी हुई थी और मैनासुंदी भी थी वहाँ, और इतने में
कोतवाल ने कहा कि कोई आया है मजाना ऐसा लोग, तो राजन के अंदर आने दो। अंदर आए और फिर प्रजापाल ने मैना संधि को और पूछा, कभी भी बता दें, स्वीकार कर ले कि मैं ही करने वाला हूं, मैं ही करने वाला हूं। मैना संधि मन ही मनी चिंतन किया तो मैं ही करने वाला, सही कह रहे आप, कर्म बंधन करने वाला भी मैं ही हूं और भोगने वाला भी मैं ही हूं। लेकिन यहां प्रजापाल का तो अलग था। मैं का मतलब अहम की पुष्टि, मैं ही करने वाला हूं, मैं जो चाहूं ही कर सकता हूं। मैं चाहूं तो दुखी को सुखी बना दूंगा और सुखी को दुखी बना दूंगा। ये अहंकार का पुष्टि, अहंकार था। अभी भी स्वीकार कर ले, मैना सुनने की पिताश्री जो भाग्य में होता है वो होता है, वो अपना होगा। जो मेरे भाग्य में होगा वो मुझे मिल जाएगा, वो मुझे स्वीकार। तब उम्र राणा को आया क्रोध और गुस्से में कहा उम्र राणा की ओर इशारा करते हुए, जा तेरे भाग्य में यही लिखा है, जा पकड़ ले हाथ उसका। जो ये कहा वर्षा वाले देखते रहे कि क्या सुकोमल कन्या को राजा घोड़ी को सौंप रहा है। लेकिन मैना सुनी विचलित नहीं हुई, वो धीमी चाल से चलती चलती उम्र राणा के पास पहुंच गई और उसका हाथ पकड़ लिया। कोई मन में खेद नहीं, कोई मन में दुख नहीं, कोई चेहरे पर कोई दुख की झलक नहीं, ना पिता के प्रति कोई रोष, कोई रोष। सहज जीव, सहजता से स्वीकार कर लिया। वर्तमान में कोई ऐसा होता है, कोई बाप अगर कहे बेटी थोड़ा लड़का काला है, बाप गुण देखता है, बाप गुण देख रहा है कि थोड़ा कलर में वो काला है, तो लड़की क्या कहेगी कि मुझे काले कलर से हाइट बराबर नहीं है, कलर मैचिंग नहीं है। आजकल मैचिंग का जमाना है, कपड़े भी मैचिंग करते हैं, वही कपड़े, वही साड़ी, वही ब्लाउज, वही वो चप्पल, वही टिकिन, वही वो लिपस्टिक भी और नेल पॉलिश भी, सब एक मैचिंग। और फिर आजकल क्या चलता है, जैसे लड़की ने लाल ड्रेस पहनी है तो पति को भी लाल ड्रेस पहन, मैचिंग। इसलिए भगवान महावीर ने ठीक किया कि साधुओं का सफ़ेद कपड़े ही पहनो, छूट नहीं दी। अगर छूट दे दी होती तो हम भी मैचिंग में उलझ जाते। इसलिए छूट नहीं दी, एक ही वाइट ही पहनना, कोई विकल्प नहीं। वो भी है, और आपको जेब और कॉलर भी नहीं करना पड़ा। तो काला साधु हमारे यहाँ गुण को मानते हैं, रंग को नहीं है। लेकिन आज की लड़कियां जो करती हूँ बता रहा हूँ, कलर काला है तो मैचिंग नहीं है, भले वो कितना ही गुणी हो। लेकिन गोरा है, मैचिंग हो रही, लेकिन उसमें गुण नहीं हो तो भी परवाह नहीं करती है, वो उसको पसंद करती है। यानी पिता के आदेश का पालन नहीं करती है। लेकिन आप मैना समझी को देखो, पिता ने कहा तुम्हारे भाग्य में वही है, तो सहज स्वीकार कर लिया, और स्वीकार कर लिया, माला पहना दी, और दोनों वहां से चले। इधर प्रजा जाने कोई प्रजापाल की निंदा कर रहा है, अरे पूत कपूत हो जाएगा, माँ बाप तो कपूत नहीं होने चाहिए। अगर इसने कुछ कह दिया, इसका मतलब पिता प्रजापाल ने उसको घोड़ी के हाथ सौंप दिया, तो कोई प्रजापाल की निंदा करने लगे। कई व्यक्तियों के आंखों में आंसू थे, क्योंकि मैना सुंदरी का जो व्यवहार था, उसका जो आचरण था, उसकी जो वाणी थी, उस सबके दिलों को जीत ली, प्रजाजनों की दिल को जीत लिया। व्यक्ति दूसरों को जीतने के लिए, दिल को जीतने के लिए कोई वस्तुओं की जरूरत नहीं होती है। अगर शब्द व्यवहार हो, गुणी हो, वाणी मधुर हो, आचार विचार सब अगर निर्मल हो, तो हर व्यक्ति दूसरों वो व्यक्ति उससे प्रभावित हो जाता है, उसका दिल
जीत लेता है। कई लोगों की आंखों में आंसू आ रहे थे, रो रहे थे, पर बोल तो कोई सकते नहीं। प्रजापाल का कोई विरोध तो कर नहीं पाते, कर नहीं सकते, इतनी शक्ति नहीं। लेकिन कोई प्रजापाल की निंदा कर रहा है। प्रजापाल की निंदा प्रजापाल के कानों में भी पड़ी। ये लोग कहते हैं कैसे पिता है, ये सुकोमल कन्या को कोड़ी के हाथ में सौंप दिया। अरे गुस्सा है तो क्या हुआ, गुस्से में विवेक तो चाहिए। गुस्सा तो निमित्त को लेके आता है, लेकिन गुस्से में भी विवेक चाहिए। और जो व्यक्ति विवेक होता है, जिसके भीतर विनय होता है और विनय विवेक पैदा करता है, तो क्रोध में भी वो व्यक्ति विवेक का उपयोग करता है। और जो व्यक्ति क्रोध में विवेक कर ले, उपयोग कर ले, तो बात बढ़ती नहीं है, बात समाप्त हो जाती है। निंदा होने लगी। मैना संधि की निंदा करे कोई, मैना संधि की निंदा नहीं करते। निंदा किसकी करते हैं? धर्म की। कि जैन धर्म ही सिखाता है बाप के सामने बोलना। लोग क्या निंदा करते हैं? कि जैन धर्म ही सिखाता है बाप के सामने बोलना। तो कोई जैन धर्म की निंदा कर रहा है, कोई प्रजापाल की निंदा कर रहा है, निंदा है। और वातावरण इतना दूषित हो गया, तो प्रजापाल ने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे वातावरण थोड़ा शांत हो जाए। तो क्या करे, सोचने लगा। और सोचते सोचते विचार आया, क्यों नहीं मैं सूर्य सुंदरी की शादी ठाट पाठ से करूं, ताकि सूर्य सुंदरी की शादी होगा, वातावरण बदल जाएगा। ठाट पाठ उत्सव देखेंगे, उत्सव में लोग सब कुछ भूल जाएंगे। और ज्योतिषी को बुलाया है। ज्योतिषी को कहा शादी का मुहूर्त निकाले। ज्योतिषी ने पंचांग देखा, एक बार सोचा कोई योग मुहूर्त नहीं है। प्रजापाल ने कहा कैसे भी करके मुझे मुहूर्त निकालना, निकाल के दो। और ज्योतिषी को क्या ज़्यादा कहा तो थोड़ा इधर से उधर जोड़ करके मुहूर्त निकाल दिया। और मुहूर्त निकाल के शादी फाइनल कर दी, तैयारी कर ली। और शादी की तैयारी होने लगी। संगपुर के राजकुमार अरिवदन के साथ तय होगी और शादी की तैयारी होने लगी। और शादी की धूमधाम से, उत्साह उल्लास से प्रजापाल ने शादी का उत्सव। और शादी का उत्सव में सब लोग बातें भूल गए, वातावरण शांत हो गया। और शादी धूमधाम से की। कुछ दिन तो अरिवदन अपने ससुराल में रुका, उसके बाद वहाँ से विदा दी। और विदा दी तो कितनी सेना, रात, घोड़े, दहेज में जो भी राजा अपनी योग्यता से दिया। और वरदान करके संगपुर के बाहर बगीचे में थकान हो गई थी, बहुत दिन की थकान थी, तो सोचा यहीं रुक जाए, थोड़ी थकान मिटा दें। सुबह अगर अच्छा समय दे करके नगर में, तो बाराती तो जब गांव पास में है तो बाराती तो कोई रुके नहीं, सभी ने अपने परिवार की याद आई, तो सभी ने अरिवदन से आज्ञा ली और गांव चले गए। अब कुछ सैनिक और अरिवदन और सुन अब इधर बोलो थोड़ा और। इधर मैना सुंदरी और शिवपाल अपने स्थान पर पहुंचे। सारे सांस कोड़ी खुश हो गए। उन्होंने उल्लास उमंग से उनका स्वागत किया। और उम्मदाना वहाँ बैठे। और उम्मदाना के मन में मैना सुंदरी के प्रति एक सद्भावना जगी। अब सद्भावना के या उसको करुणा भी कह सकते। और करुणा जगी तो शिवपाल ने कहा, हे कुमारी, तुम्हारे पिता ने तो क्रोधवश आकर के ये बोल दिया, क्रोध में बोल दिया, लेकिन अब आवेश में बोल दिया,
क्रोध में बोल दिया, आवेश में आके बोल दिया, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम अभी भी स्वतंत्र हो किसी योग्य व्यक्ति से शादी करके। जो ये कुमार राणा ने बोला, मैंने समझी आप कानों में अंगुली डाल दी और तुरंत चरणों में गिर गई, आंखों में आंसू गए और कहा, प्राणनाथ, ये शब्द सुने तो ऐसा लगे कानों में गुलता शीशा डाल दिया, इतनी वेद मांगी। चाहे सूर्य पूरब से पश्चिम उग जाए, चाहे सागर अपनी मर्यादा छोड़ दे, लेकिन क्षत्रिय कन्या, शीलवती कन्या कभी भी दूसरे के बारे में सोच ही नहीं सकती। बस आप ही मेरे प्राणनाथ है। अब सारा जीवन मुझे आपकी सेवा करना है, आपको समर्पित है, इसलिए आगे से मुझे ऐसा शब्द मत बोल, ऐसे पीड़ादायक शब्द मुझे नहीं। शिवपाल ने जब मैना समझी की बातें सुनी तो उसके मन में उसके प्रति आदर के भाव जगे। आदर, क्या इसके संस्कार है, एक मन में एक प्रेम, अपनत्व के भाव जगे। अभी वर्तमान में कोई अगर बिना मन से अगर शादी कर ले लड़की की तो कितने महीने रहेगी? 2-3 महीने या 4 महीने रुकेगी और खीरी तलाक। ये मोदी ने 3 तलाक बंद की, अच्छा किया, नहीं तो 3 बार बोली, मुसलमान का 3 बार बोले तलाक 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 हो गया। लेकिन यहाँ देखें, घोड़ी के साथ शादी की तो भी मैना सिंह जी के मन में ये भाव नहीं है कि पिताजी ने कह दिया तो क्या मैं अभी यहाँ से भाग जाती हूँ और अच्छे योगी लड़के से शादी कर लूँ, ऐसे विचार नहीं है। सुबह हुई, रात को यहाँ सुबह हुई, सूर्य उदय हुआ, प्रभात हुई और मैना सिंह जी ने मंदिर की घंटियाँ की आवाज़ सुनी और मैना सिंह ने उम्र राणा को कहा कि पति प्राणेश्वर, अपन को चलना है, परमात्मा के मंदिर चलना है और परमात्मा के देवादिदेव वीतराग परमात्मा के दर्शन करके अपने मन को पवित्र करना, विचारों को पवित्र। और मैना सुनी उम्र राणा को साथ में लेकर के मंदिर की ओर जा रही है। अगर वर्तमान में अगर हाइट कम ज़्यादा हो, काला गोरा हो, तो लड़की को साथ में चलते हैं, शर्म बात। और यहाँ देखे घोड़ी है तो भी मैना सुन के मन में कोई शर्म